ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 24 अक्टूबर 2021 के लिए है। विषय: मृत्यु के बाद की प्रक्रिया। स्वर्णपथ। रोमियो। जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। उत्तरदेय ध्यान। ग्रंथियों। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सभी मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदमी में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। सबसे अंतम बैरी जो नाश किया जाएगा, वो मृत्यु है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। परंतु जब वो कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, वो आप अलग रहा। और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा, तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। पाठ उपदेश बाइबल में से यशाया। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य काम किए हैं। तूने प्राचीन अकाल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां की हैं। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसी जूनार करेगा, जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथारा हुआ दाख मधु होगा। और उत्तम से उत्तम जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब अन्य जातियों पर लटका हुआ है, उसे वो इसी पर्वत पर नाश करेगा। वो मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा, और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा, और अपनी प्रजा की नाम अधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा है। मत्ती। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। मत्ती। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। धन्य हैं वो जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। धन्य हैं वो जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। धन्य हैं वो जो नम्र हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य हैं वो जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तुरपत किए जाएंगे। धन्य हैं वो जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य हैं वो जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। धन्य हैं वो जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य हैं वो जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं, और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। मत्ती। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के नियन ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मींह बरसा और बाढ़ें आईं, और आंधियां चलीं और उसके घर पर टकराने लगीं, परंतु वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता,
वो उस नर बुद्धि के नियन ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मींह बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चलीं और उस घर पर टकराईं, और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका, तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चाकित हुई, क्योंकि वो उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारी के नियन उन्हें उपदेश देता था। यूहन्ना। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यूहन्ना। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में न रहे। क्योंकि मैंने अपनी ओर से ये बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूं और क्या क्या बोलूं। और मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। मत्ती। जब यीशु ये बातें कह चुका, तो अपने चेलों से कहने लगा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फिसह का पर्व होगा, और मनुष्य का पुत्र सलीब पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। तब महायाजक और प्रजा की पुरानी काइफा नाम महायाजक के आंगन में इकट्ठे हुए और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़कर मार डालें। यूहन्ना। ये वही काइफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि हमारे लोगों के लिए एक पुरुष का मरना बेहतर है। यूहन्ना। तब वो यीशु को ले गए, और वो अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है, और इब्रानी में जुलजत्ता, जहां उन्होंने उसे सूली पर चढ़ाया। उस स्थान पर जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था, एक बारी थी, और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कोई कभी ना रखा गया था। सो यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वो कब्र निकट थी। यूहन्ना। हफ्ता के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई, और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। 2 दूतों को अजवल कपड़े पहने हुए, एक को सराहाने और दूसरे को पैंताने बैठे देखा, जहां यीशु की लोथ पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वो मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं, और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा, और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। रोमियो। और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। इसलिए हम अंधकार के कामों को तेज कर ज्योति के हथियार बांध लें। ग्रंथियों। हे मृत्यु, तेरी विजय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है, और पाप का बाल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। जीवन शाश्वत है, हमें इसका पता लगाना चाहिए और इसके बाद प्रदर्शन शुरू करना चाहिए। जीवन और अच्छाई अमर है। आइए फिर हम उम्र और तुषार की बजाय अपने अस्तित्व के विचारों को प्रेम, ताजगी और निरंतरता में आकार दें।
यीशु ने प्रदर्शन के द्वारा जीवन का मार्ग सिखाया कि हम ये समझ सकते हैं कि दिव्य सिद्धांत कैसे बीमारों को ठीक करता है, त्रुटि को जन्म देता है और मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। यद्यपि पाप और बीमारी पर अपने नियंत्रण का प्रदर्शन किसी भी तरह से महान शिक्षक ने दूसरों को अपने स्वयं की पवित्रता के उपेक्षित प्रमाण देने से राहत नहीं दी। उसने उनके मार्गदर्शन के लिए काम किया ताकि वो इस शक्ति का प्रदर्शन कर सकें, जैसा कि उन्होंने ये किया और इसके दिव्य सिद्धांत को समझा। यीशु ने कहा, यूहन्ना 8:51, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। ये कथन आध्यात्मिक जीवन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अस्तित्व की सभी घटनाएं शामिल हैं। यीशु ने मरते हुए और मृतकों को उठाते हुए ये प्रदर्शित किया। नश्वर मन को त्रुटि के साथ भाग लेना चाहिए, अपने कर्मों से खुद को दूर करना चाहिए और अमर आदर्श मर्दानगी मसीही आदर्श दिखाई देगा। विश्वास को अपनी सीमाओं को बढ़ाना चाहिए और पदार्थ की बजाय आत्मा पर निर्भर होकर अपने आधार को मजबूत करना चाहिए। जब मनुष्य मृत्यु पर अपना विश्वास छोड़ देता है तो वो ईश्वर, जीवन और प्रेम की ओर अधिक तेजी से आगे बढ़ेगा। बीमारी और मृत्यु में विश्वास निश्चित रूप से पाप में विश्वास के रूप में जीवन और स्वास्थ्य की सही भावना को बंद करने के लिए किया जाता है। मानव जाति विज्ञान के इस महान तथ्य को कब जगाएगी? मृत्यु में सार्वभौमिक विश्वास का कोई प्यादा नहीं है। ये जीवन या सत्य को स्पष्ट नहीं कर सकता। मृत्यु को एक नश्वर सपना माना जाएगा जो अंधेरे में आता है और प्रकाश के साथ गायब हो जाता है। ईश्वर की शक्ति के महान प्रदर्शनकारी पुनरुत्थान शरीर और पदार्थ पर उसके अंतम विजय का प्रमाण था और ईश्वरीय विज्ञान का पूर्ण प्रमाण दिया साक्षियों के लिए इतना महत्वपूर्ण है। पुरुषों को लगता है कि उन्होंने शरीर को मार डाला, बाद में वो इसे इन्हें अपरिवर्तित दिखाएगा। ये दर्शाता है कि क्रिश्चियन साइंस में सच्चा मनुष्य ईश्वर द्वारा शासित है, बुराई से नहीं अच्छाई से, और इसलिए वो नश्वर नहीं बल्कि अमर है। यीशु की मृत्यु के बाद लगने वाली शारीरिक स्थिति सभी भौतिक स्थितियों से ऊपर होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई और इस अतिशोक्ति ने उसके उद्गम की व्याख्या की और खबर से परे एक प्रवक्षाधीन और प्रगतिशील राज्य का खुलासा किया। जब तक अस्तित्व का विज्ञान नहीं पहुंच जाता, तब तक अस्तित्व भौतिक भूत का विश्वास बना रहता है। त्रुटि अपने स्वयं के विनाश को यहाँ और इसके बाद दोनों में लाती है, क्योंकि नश्वर मन अपनी भौतिक स्थितियां स्वयं बनाता है। जीवन के आध्यात्मिक भूत तक पहुंचने तक मृत्यु इस तरह अस्तित्व के अगले तिल पर घटित होगी। भौतिक जीवन के इस सपने के लिए आवश्यक अवधि अपने तथाकथित सुख और पीड़ा को गले लगाते हुए चेतना से गायब होने के लिए कोई आदमी नहीं जानता, ना ही पुत्र लेकिन पिता। त्रुटि की दृढ़ता के अनुसार ये अवधि लंबी या छोटी अवधि की होगी। प्रगति अनुभव से पैदा होती है। ये नश्वर मनुष्य का पकना ही है जिसके माध्यम से नश्वर को अमर के लिए गिरा दिया जाता है, या तो यहाँ या इसके बाद। पीड़ित या विज्ञान को जीवन और मन के बारे में सभी भ्रमों को नष्ट करना होगा और भौतिक भावना और स्वयं को पुनः उत्पन्न करना होगा। जब तक मनुष्य की समान जैसा और अमृतता अधिक स्पष्ट नहीं होती, हम परमेश्वर के सच्चे विचार को प्राप्त नहीं कर रहे हैं और शरीर प्रतिबिंबित करेगा कि ये क्या निरंतर करता है, चाहे वो सत्य हो या त्रुटि, समझ हो या विश्वास, आत्मा हो या पदार्थ। इसलिए अब उसके साथ परिचित हो जाओ और शांति से रहो। चौकस, शांत और सतर्क रहें। जिस मार्ग से ये समझ पैदा होती है कि ईश्वर ही एकमात्र जीवन है, वो सीधा और संकीर्ण है। ये मांस के साथ एक युद्ध है जिसमें हमें पाप, बीमारी और मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहिए, खा अभी या इसके बाद, निश्चित रूप से इससे पहले कि हम आत्मा के लक्ष्य तक पहुंच सकें या परमेश्वर में जीवन पा सकें। पाप रहित आनंद, जीवन की पूर्ण सिद्धभाव और अमरता, एक दिव्य सुख या पीड़ा के बिना असीमित दिव्य सुंदरता और अच्छाई का होना,
एकमात्र सत्य अविनाशी पुरुष का निर्माण करता है, जिसका अस्तित्व आध्यात्मिक है। अस्तित्व की ये स्थिति वैज्ञानिक और क्षण है। एक पूर्णता केवल उन लोगों द्वारा समझ में आती है जिनके पास दिव्य विज्ञान में मसीह की अंतिम समझ है। मृत्यु कभी अस्तित्व की इस स्थिति को जल्दबाजी नहीं करा सकती, क्योंकि अमरता प्रकट होने से पहले मृत्यु को दूर करना होगा। इसे प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। हमें ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि जीवन इस बात पर निर्भर करता है, लेकिन मृत्यु के बाद इस पर निर्भर नहीं होगा। हम जीवन के विज्ञान की अज्ञानता में अपने दिन यहाँ नहीं बिता सकते, और इस अज्ञानता के लिए गंभीर पुरस्कार से परे खोजने की उम्मीद करते हैं। मृत्यु हमें अज्ञानता के लिए एक सामान जैसे के रूप में सामान जैसे पूर्ण और अमर नहीं बनाएगी। अगर यहाँ हम क्रिश्चियन साइंस को कोई ध्यान नहीं देते जो आध्यात्मिक और शाश्वत है, तो हम इसके बाद आध्यात्मिक जीवन के लिए तैयार नहीं होंगे। वो पाप और त्रुटि जो हमें मृत्यु के तुरंत बाद प्राप्त होती है, उस क्षण में समाप्त होती है, लेकिन इन त्रुटियों की मृत्यु तक होती है। पूर्ण आध्यात्मिक होने के लिए मनुष्य को पाप रहित होना चाहिए, और वो पूर्णता तक पहुंचने पर ही इस प्रकार बनता है। सर्वभावमिक मुक्ति प्रगति और परिवीक्षा पर टिकी हुई है, और उनके बिना अप्राप्य है। स्वर्ग एक स्थान यात्रा नहीं है, बल्कि मन की एक दिव्य स्थिति है, जिसमें मन की सभी अभिव्यक्तियां समान जैसा पूर्ण और अमर हैं। क्योंकि पाप नहीं है और मनुष्य अपने स्वयं की धार्मिकता नहीं पा सकता, बल्कि प्रभु के मन से पा सकता है, जैसा कि शास्त्र ही ये कहते हैं। जब ये जान लिया जाता है कि बीमारी जीवन को नष्ट नहीं कर सकती है और मृत्यु से पाप या बीमारी से बचाया नहीं जा सकता, तो ये समझ जीवन के नएपन में तब्दील हो जाती है। ये या तो मरने या कब्र से डरने की इच्छा में महारत हासिल करेगा, और इस तरह नश्वर अस्तित्व को नष्ट करने वाले महान भय को नष्ट कर देगा। पवित्र होना समरसता और अमरता है। ये पहले से ही साबित हो गया है कि इसका ज्ञान, यहाँ तक कि छोटी सी डिग्री में, नश्वर लोगों के भावनिक और नैतिक स्तर को ऊपर उठाएगा, दीर्घायु को बढ़ाएगा, चरित्र को शुद्ध और ऊंचा करेगा। इस प्रकार प्रगति अंततः सभी त्रुटि को नष्ट कर देगी और अमरता को प्रकाश में लाएगी। अब मैं मीर बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपनी कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।